वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है वर्ष 2021 का, और इस पर हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे देखेंगे 101वां नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 100 प्रश्न यहाँ पर देख ही लिए थे। ये प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है, लास्ट ये वाला प्रश्न देखा था। अब इसके आगे देखेंगे। 101 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा सत्याग्रह है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों ही सही नहीं है। वायकोम सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इनमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पर जैसे एक एक पॉइंट पर चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ पर जो सही है दोनों ही सही हो जाएंगे। ये अस्पृश्यता और जातिगत के भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हम चुन लेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं आता। पहला है संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष या फिर संघीय। तो कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभुता तो है, भारत को एक संप्रभु राज्य बनाना है। लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य बनाना है। तो ये सभी शब्द दिए गए हैं, लेकिन संघीय शब्द जो है ये भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। फेडरल नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। पुलिकट है, चिल्का है, कुलेरू है या फिर किली वैली है। तो सबसे बड़ी जो पूर्वी तट पर स्थित झील है वो है चिल्का झील। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारे फैक्ट जरूर पढ़कर जाएं। एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण झील है। इसके बाद अगला प्रश्न है 104 नंबर का, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने इसका निर्देशन किया था। तो भाई ये मूवी जो है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर इन 2021 में, तो इसका डायरेक्टर कौन था भाई। स्लो झाओ थे, एमरॉल्ड फेनिल थे, ली एसान चुंग थे या फिर थॉमस विंटरवर्ग थे। तो इसके जो डायरेक्टर थे वो थे स्लो जाओ। ठीक है, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा। यूएसए से, चीन से, जापान से या फिर संयुक्त अरब अमीरात से। तो ये यूएसए से रहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये उस वक्त की बात जब 2021 का पेपर आया तो 2019-20 का, मतलब 2020 का करंट अफेयर पूरा पूछा था। ठीक है, तो एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना होता है अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसके कार्यों का विस्तार कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विधानमंडल है या फिर कहें विधानसभा और विधान परिषद जो होती है उनसे मिलकर विधानमंडल बनता है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो दोनों ही मिलकर इसका विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर बताना है कि कौन सा सही कूट बैठेगा। यहाँ पर सूची में पहली सूची में दिए गए हैं ग्रंथ दिए गए हैं और उसमें दूसरे में दिए गए हैं उसके रचयिता, कौन सा ग्रंथ किसने रचा। तो सबसे पहला दिया गया है रागमाला। रागमाला के रचयिता कौन थे, पुंडरीक विट्ठल थे इसके रचयिता। तो ये कहाँ, ऑप्शन टी में दिया गया है। इसके बाद है रस कौमुदी। रस कौमुदी लिखा था श्रीकंठ ने। इसके बाद है राग विबोध। राग विबोध किसके द्वारा लिखा गया था, ये सोमनाथ ने लिखा था। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये लिखा था वेंकटरमन ने। तो दूसरा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें पहले का हमको कौन सा देखना है, पहले का तीसरा देखना है, दूसरे का चौथा देखना है, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा देखना है। तो किस में दिया गया है, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए में ही सही उत्तर दिया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है।
एलपीजी के बारे में पूछा जा रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन या फिर मेथेन। तो इसका प्रमुख अवयव होता है ब्यूटेन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूटेन। यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है। आपका जो ऑफिशियल पेपर आता है ये वही पेपर है, और ये पेपर ऐसे ही आता है, दोनों माध्यम में आता है। एक तरफ आपको अंग्रेजी में प्रश्न दिया रहेगा, वहीं पर सामने आपको बगल में हिंदी में प्रश्न दिया होगा। तो अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम में भी देख सकते हैं अगर कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है, और अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप हिंदी में वो शब्द देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। तो ये सुविधा रहती है प्रश्न पत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय और तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं या फिर गतिविधियों में श्रम विभाजन। इसके बाद चौथा दिया गया है तकनीकविद एवं नौकरशाह। तो कौन सा होगा जो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? अब इसमें हो जाएगा जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या अगर बढ़ जाएगी तो आर्थिक विकास थोड़ा सा प्रभावित होगा, और जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो भी आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो ये प्रकार जो है ये इसका प्रमुख कारक नहीं है। बाकी की पूंजी का संचय और तकनीकी सुधार तो है। पूंजी का संचय करेंगी तो आर्थिक सुधार होगा, विकास होगा। तकनीकी सुधार करेंगी तो आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ठीक है, विशेषीकृत क्रियाएं, गतिविधियों में श्रम विभाजन भी होगा तो भी आर्थिक विकास होगा। और तकनीकविद और नौकरशाह ये भी इसी से संबंधित है। लेकिन जनसंख्या में अगर परिवर्तन होगा तो ये आर्थिक विकास के लिए प्रभावित होगा, प्रभावित करेगा ये आर्थिक विकास को। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका प्रमुख कारक नहीं होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल, ठीक पश्चात का काल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और ये 1901 में प्रकाशित हुई थी, 1901 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है और यहाँ पर प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? जेनेट येलेन हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई है मैरीलैंड में। इनका नाम जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके ऊपर अभी शॉर्ट भी वीडियो भी आपको मिला होगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पे, अगर आपने देखा होगा तो आपसे बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो आते हैं ना, एक मिनट के, एक मिनट का करंट अफेयर, 1 मिनट का जीके जीएस, इसको जरूर देखा करें। 15 मुश्किल से 15 सेकंड का वीडियो होता है और उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करा देगी। ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये आपसे आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा। इसके आगे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 113 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया है? कौन सी अवस्था को त्वरित अवस्था कहा गया है? नगरीकरण वक्र की। नगरीकरण वक्र की बात हो रही है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ये द्वितीय अवस्था जो होती है उसको नगरीकरण वक्र की त्वरित अवस्था कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो चेलोसिस रोग जो है वो राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कौन सा व्यक्ति था जो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था? 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या फिर M.A. अंसारी। तो जो M.A. अंसारी थे वो इससे संबंधित नहीं थे, बाकी की तीनों संबंधित थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? चौरा चौरी में मनाई, शाहजहांपुर में मनाई, रामपुर में या फिर बलिया में? तो ये शाहजहांपुर में इनके द्वारा मनाई गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया था? द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जीता, द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जीता गया, या फिर द वॉशिंगटन पोस्ट या फिर न्यूयॉर्क पोस्ट? तो ये जीता गया था द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो अगर आप अब 2023 वाला पेपर देंगे तो आपसे 2022 का पूछा जा सकता है। 2022 में जो पुरस्कार वितरित हुए, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, किस श्रेणी में दिया गया। देखो यहाँ पर सेवा श्रेणी का पूछ लिया गया। तो कुछ पुरस्कार होते हैं जिनकी कई सारी श्रेणियाँ होती हैं, तो वो सारी याद करें। जैसे ऑस्कर में है, ठीक है, जो अवार्ड्स होते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह हो गए, सारे इनकी श्रेणियाँ होती हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ये सारे प्रश्न जरूर पढ़ें। पुरस्कार से 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं हर एग्जाम में, करंट अफेयर के सेक्शन से पूछे जाते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये जापान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगर करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा अभी करंट अफेयर के ऊपर एक लेटेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप चालू हो रहा है। यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक का करंट अफेयर मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट। और आपको सेक्शन वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर प्लस मंथली करंट अफेयर यहाँ पर दिया जाएगा। और आपको प्लस मिलेंगे टॉप MCQ करंट अफेयर के सॉल्व करने के लिए। हर एक टॉपिक के, सारी चीज़ों के टॉप MCQ भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपसे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स दिए गए होंगे, 3 नंबर यहाँ पर ये दिए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आगे आने वाले महीनों में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है अगर UPPSC, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 14 मई को एग्जाम है, तो आपको पूरा करंट अफेयर, जून तक का पूरा करंट अफेयर उसमें पूछा ही जाएगा। 14 मई का जो एग्जाम होगा ना प्रीलिम्स का UPPSC 2023 वाला, तो पूरा जून तक का करंट अफेयर उसमें पूछा जाएगा, 6 महीने का। तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल गारंटी के साथ। और उतना बस आपने पढ़ लिया, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न तो आपसे बन ही जाएगा। यहाँ पर हमने कौन सा प्रश्न देखा था? ये वाला हमने प्रश्न देख लिया था, 24 वाला कानपुर षड्यंत्र का प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 116 नंबर का प्रश्न ये भी देख चुके थे। अब यहाँ पर हमको देखना है 119 नंबर का प्रश्न। फेफड़ों में गैसीय विनिमय जो होता है, इसका स्थल क्या होता है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, क्या होता है? ट्रैक्रियोल्स में होता है, ब्रांकियोल्स में होता है, पल्मोनरी सेलाएं में जो पल्मोनरी वेन्स होती है उनमें होता है, या फिर एल्वियोलाई में होता है। तो ये जो होता है फेफड़ों में गैसीय विनिमय, जो गैसों का विनिमय होता है, आवागमन जो गैसों का होता है, वो होता है एल्वियोलाई में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 120 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर तीर्थंकर दिए गए हैं, उनका निर्वाण स्थल दिया गया है। जो जैन धर्म हुआ है हमारा, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर से प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनको याद रखना है, उनका चिन्ह भी याद रखना है, उनका निर्वाण स्थल भी याद रखना है, जन्म स्थल भी याद रखना है। ठीक है, और 24 जो तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, उनका तो सब कुछ याद रखना है। उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो सही सुमिलित नहीं है वो देखते हैं। ऋषभनाथ अष्टापद सही है। वाशुपूज्य संवेद शिखर, इनका संवेद शिखर में नहीं हुआ था। नेमिनाथ उज्जयंत और महावीर का पावापुरी में निर्वाण हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देखे, इसके आगे जो प्रश्न उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। और सारे वीडियोस जो आते हैं आपसे UPPSC के लिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, और अभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी उसमें लगवाए जा रहे हैं, तो उसको जरूर देख लें। तो वहाँ से आपका एक पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इसके अलावा आप और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप पापा वीडियोस देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप चीज़ें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी से तैयारी करते रहिए बिल्कुल निरंतर, और बढ़िया तगड़ा कंपटीशन इस बार होने वाला है। और ये चुनावी साल है, तो कई सारी वैकेंसीज आएंगी, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखें, ताकि जो भी एग्जाम आए, जो भी आपकी वैकेंसी आए, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, आपका बस सिलेक्शन इस साल में हो ही जाए, सिलेक्शन पक्का हो जाए। इसलिए बिल्कुल तैयारी को रोकना नहीं है, अपना निरंतर प्रयास करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।